अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलते फिरते मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं बलूचिस्तान में हूँ और सोचा कि आपको थोड़ा सा मोहम्मद बिन कासिम के सिपाहियों की कब्रें जो कि हिंगोल नेशनल पार्क अगूर में फ़ातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम के सिपाहियों की कब्रें, आइए मैं आपको उनकी कब्रें दिखाता हूँ जो कि यहीं पर ही दफन हुए हैं। और बड़ी पुरानी कब्रें हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं ठट्ठा साइड पे उसी हिसाब की कब्रें जो है वो बनाई गई हैं, और बल्कि एक टीले पर बनाई गई हैं। पहाड़ के ऊपर जो है वो एक इनकी कब्रें बनाई गई हैं जो आज भी महफूज हैं। और ये वो कब्रें हैं जो कि पुरानी, जिस तरीके से आप ठट्ठा में देखते हैं, ये चौखंडी कब्रिस्तान में देख लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम फ़ातेह सिंध। आज मैं आपको उनके सिपाहियों की कब्रों पर लेकर जा रहा हूँ। थोड़ी चिकनी मिट्टी है और यहाँ से गुज़र के हम सीधा ऊपर की तरफ जाएंगे। थोड़ी चिकनी मिट्टी हो रही है। ये ऊपर जो है आप देख रहे हैं, ये उनकी कब्रें बनी हुई है जो कि पता नहीं कितनी जंगें लड़ी होंगी मोहम्मद बिन कासिम के साथ मिलकर। चलिए मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम के सिपाहियों की कब्रें जो कि बलूचिस्तान हिंगूर में आज भी वाक़ई है और यहाँ पर ही इनको दफनाया गया है। ये पाकिस्तान के हीरो के साथ जो सिपाही थे, ये उनकी कब्रें हैं। और इनकी कब्रें जो है वो समझ लें कि 2-4 पत्थर रख दिए, 5-6 पत्थर रख दिए, तख्तियाँ भी इनकी जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। और ऐसा लग रहा है कि जी बड़ी ज़बरदस्ती जो है पत्थर रख दिए इनके ऊपर और बस कह दिया कि जी बस ये हैं मोहम्मद बिन कासिम के सिपाही थे। और यहाँ तक कि कब्रें भी सारी खुली हुई हैं। तो सोचा आपको इस चीज़ से आगाह किया जाए, आपको बताया जाए, ताकि आपको भी पता हो जी। बलूचिस्तान से जब आप गुज़रें तो आपको इस पहाड़ को देखें तो आपको समझ आ जाए कि जी ये मोहम्मद बिन कासिम के सिपाहियों की कब्रें हैं। ये आप देख सकते हैं कि बड़ी पुरानी और कदीमी ये कब्रें आज भी मौजूद हैं। ये पूरे कोई पहाड़ के ऊपर जो है उनको दफनाया गया है। ये कवर है और ये बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है। मतलब अगर आप हिंगोल नेशनल पार्क से यानी कि कुंद मलीर की तरफ से अगर आप यानी कि कुंद मलीर जा रहे हैं, या फिर आप ये जो मंदिर है, बड़ा कदीमी मंदिर है, नानी मंदिर जिसे कहते हैं, हिंगलाज मंदिर कहते हैं। हिंगलाज मंदिर जाने वाले रास्ते के ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता सीधा जा रहा है, ये सामने हिंगलाज मंदिर की तरफ ये सामने रोड जा रहा है। इसके बिल्कुल सामने मोहम्मद बिन कासिम के सिपाहियों की कब्रें आज भी मौजूद हैं। और ये एक सिपाही की कब्र मौजूद है। और मज़ीद जो है वो ऊपर की तरफ जो है आपको अगर मैं लेकर चलूँ तो यहाँ पर मैं आपको लेकर आया था जो कि मोहम्मद बिन कासिम के सिपाहियों की कब्रें थी। अब मैं आपको मज़ीद ऊपर लेकर जा रहा हूँ। देखिए इसके पत्थर देखिए पुराने।
बहुत पुरानी ये कब्रें आज भी अपनी असल हालत में जो है वो मौजूद है। ये सारी कब्रें जो है ये कब्रें जो है ये नॉर्मल जो कब्रें हम देखते हैं उस टाइप की नहीं बनी हुई, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ करके बनाई हुई है ये कब्रें। आज भी बलूचिस्तान में ये कब्रें मौजूद हैं। इनके ऊपर से जो तख्ती के ऊपर जो लिखा हुआ था वो भी मिट चुका है। और ये बिल्कुल एक बर्फ़ के एक पहाड़ के ऊपर है और आप देख सकते हैं कि मैं कितनी ऊंचाई पर खड़ा हूँ और मेरी ऊंचाई से आप अंदाज़ा लगा लें। ये नीचे जो है वो सड़क जा रही है पूरी, ये एक कब्र मौजूद है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जो है वो कब्रें आज भी मौजूद हैं। और यकीनन ये मोहम्मद बिन कासिम जो कि फातेह करार पाए और बहुत सारी जो है बातें हैं किताबों में तो हमें अच्छा हीरो बनाया गया इनको, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ और भी रिवायतें हैं कि जी बहुत सारी और भी बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन बहरहाल ये सिपाहियों की जो बातें, ये जो इनकी जो कब्रें, मैंने सोचा कि क्यों ना आपको अच्छी चीज़ें दिखाई जाए। बलूचिस्तान से जब आप जाते हैं तो आपको अच्छी पुराने लोगों की पुराने कदीमी कब्रें आपको देखने को मिलती हैं। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।